ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट कैसे किया जाए। तब सनत कुमारों ने 5 प्रकार के यज्ञ बताए, बहुत ध्यान से सुनना, कि द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च ते तु कर्म विसूचका। 5 प्रकार के यज्ञ हैं। सबसे पहला यज्ञ क्या है? द्रव्य यज्ञ। सबसे पहला मंदिर में सेवा कर देना, ठाकुर जी के लिए आभूषण बनवा देना, कहीं जाकर के गरीबों की सेवा कर देना, कहीं जाके भंडारा करा देना, ये सब द्रव्य यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। द्रव्य यज्ञ। उससे बड़ा यज्ञ होता है तप यज्ञ। तप यज्ञ क्या है? थोड़ा परिश्रम करके भगवान की सेवा करना, जैसे गोवर्धन की परिक्रमा लगाना, बद्रीनाथ दर्शन करने जाना बिना हेलीकॉप्टर के, जिसमें आपके शरीर को थोड़ा श्रम हो, उसको कहते हैं तप यज्ञ। कई लोग दंडवती लगाते हैं, कई लोग बद्रीनाथ भी पैदल जाते हैं, कई लोग कठिन यात्राओं को अपने शरीर को श्रम दे करके करना, उसको तप यज्ञ कहते हैं। या तपस्या करना, एक आसन पर बहुत देर तक बैठ करके भगवत आराधन करना, ये सब तप यज्ञ कहलाते हैं। तो सबसे पहला द्रव्य यज्ञ, उससे श्रेष्ठ तप यज्ञ, और उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ योग यज्ञ। योग यज्ञ का मतलब क्या है? भगवत वैष्णव संत जनों के पास जा जा करके उनको प्रणाम करना। योग का मतलब होता है मिलना, भगवत प्रियों से मिलना, भगवत जनों से मिलना, वैष्णव जनों से मिलना, ये योग यज्ञ। तो सबसे पहला द्रव्य यज्ञ, उसके बाद तप यज्ञ, उसके बाद योग यज्ञ, चौथा है स्वाध्याय यज्ञ। श्रीमद् भगवत गीता, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् भागवत महापुराण आदि जैसे आर्ष ग्रंथों को स्वयं पढ़ना, अध्ययन करना। और इन सबसे बड़ा यज्ञ बताया गया 5वां ज्ञान यज्ञ, यानी कि भागवत की कथा बैठ के सुनना। पर कैसे सुनना? एक क्षण के लिए भी मन विचलित ना हो, ऐसे सुनना। ज्ञान यज्ञ, इसको सबसे श्रेष्ठ यज्ञ बताया गया, भागवत की कथा।